Hey everyone, this is Akshay. Welcome to our channel Snakes Your Family. यह काम आसानी से हो रहा है, आपको ऐसा लगता होगा, लेकिन सच बात तो यह है कि इसे करने में सालों का अनुभव, आपका ज्ञान और सांप के प्रति आपकी अच्छी भावना ही काम करती है। तो कृपया ऐसा कुछ भी घर पे करने की कोशिश ना करें। तो आज हमें मानसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में से कौशल भाई का कॉल आया और उन्होंने हमें कहा कि विजापुर टू गांधीनगर रोड पर एक पिंडारढा करके एक गांव है। उस गांव के अंदर एक वृद्धाश्रम में सांप को देखा गया है। तो उन्होंने हमें वृद्धाश्रम का नंबर दिया। हमने वृद्धाश्रम में कॉल करके पूछा कि सांप कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि सांप एक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है। हम कब से नंबर खोज रहे हैं लेकिन कोई रेस्क्यू करने नहीं आ रहा है। तो हमने कहा कि हम जल्दी से वहाँ पहुँच रहे हैं। पिंडारढा लगभग हमारे घर से 32 to 33 किलोमीटर दूर है। वहाँ जाने के लिए हमें लगभग 1 आवर जितना टाइम लगा, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तब हमने देखा कि सांप एक कांटे वाले पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है। तो आप देखिए इस वीडियो में कि हमने कैसे उस स्नेक का रेस्क्यू किया। हम अभी इधर पिंडादरा करके गांव है, वहाँ एक अमरपाली वृद्धाश्रम है, उधर पहुँच गए हैं। हम जैसे ही उधर पहुँचे, इस गार्डन के अंदर एक सामने ही पेड़ है जो आप थोड़ी ही देर में देख सकते हैं। उस पेड़ के ऊपर एक कोबरा बैठा हुआ था और हाँ, ये पेड़ थोड़ा कांटे वाला था, इसलिए हमें इसे ऐसे रेस्क्यू करना था कि कोबरा को कोई इंजरी ना हो। तो आप देखिए कि हमने कैसे शुरुआत से लेकर अंत तक इसे अच्छे से रेस्क्यू किया। आप देखिए ये अपने पूरे उग्र रूप में आ चुका है। कांटा सर जो जे साइड छोड़ दिया सर इसे पकड़ने में हमें बहुत ही मुश्किल ही हो रही थी, क्योंकि ये पेड़ में ऐसे फंसा हुआ था कि हम इसे निकालते तो इसे इंजरी हो सकती थी। इसलिए हम इसका पूरा ख्याल रखते हुए स्नेक को रेस्क्यू कर रहे थे। नीचे जा दे फिर मेरी मम्मी ने एक लकड़ी मंगवाई ताकि उस स्नेक को निकालने में आसानी रहे। હજી અંદર જાય છે પેલી બાજુ જાય છે હવે લઈ લે બસ બસ મને દેખાતું જ નહીં वो बहुत देर कोशिश करने के बाद वो पेड़ पे से नीचे तो आ गया, लेकिन वो उस पाली के उस पार चला गया था। लेकिन थोड़ी देर में वो इस साइड भी आ गया और फाइनली हमने उसे पेड़ में से तो निकाल दिया। आप देख सकते हैं ये एक ब्लैक कोबरा है।
हाँ, हाथ ऊंचो रख। हाँ बस हाँ तो फाइनली हमने कांटे वाले पेड़ पे से सांप को नीचे उतार दिया और उसे कुछ भी नुकसान ना हो ऐसे रेस्क्यू किया। इस रेस्क्यू में ना कि हमें कोई नुकसान हुआ और ना कि उस स्नेक को नुकसान हुआ। तो अभी हमने जिस स्नेक का रेस्क्यू किया वो एक 4.5 से 5 फीट का एक ब्लैक कोबरा था। तो इस रेस्क्यू में मेरे साथ मेरी मम्मी के अलावा मेरे 3 दोस्त भी थे, जो कि मेरे साथ लगभग हर एक स्नेक रेस्क्यू करने के लिए आते हैं। वो इसलिए आते हैं कि उनको भी इस स्नेक से लगाव है और वो भी ये सब कुछ सीखना चाहते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। तो वहाँ हमने स्नेक रेस्क्यू जब कर लिया तब उन्होंने हमें वहाँ वृद्धाश्रम के अंदर एक साईं बाबा का मंदिर था, उसके अंदर दर्शन करने के लिए ले गए। हम वहाँ दर्शन करने के लिए गए और उसके बाद वहाँ उन्होंने मम्मी को बैठाया और बहुत सारे सवाल किए। उनमें से 1-2 सवाल हमने रिकॉर्ड भी किए हैं, तो आप इस वीडियो में वो भी देख सकते हैं कि हम कैसे उनकी जिज्ञासाओं का एक सही से उत्तर देते हैं। मेरी मम्मी जब वहाँ कुछ लेक्चर दे रही थी तब ये हमें बहुत ही अच्छे से देख रहा था। ये हमें बहुत ही फ़नी लगा, इसलिए हमने इसका एक फ़ोटो कैप्चर कर लिया था। બ્લેક કોબરા અત્યારે પકડ્યો તો બધાએ જોયું બરોબર. હવે અહીંયા સાપ વિશે હું તમને થોડી માહિતી આપું. પહેલાં તો તમને તમારે કોઈ પ્રશ્ન હોય તો પૂછો. સાપ વિશે કોઈ કંઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો ફરી વખત આપને પૂછ્યું કેટલા સાપ ઝેરી હોય છે? હા, પહેલી વાત એ કે ગુજરાતમાં ખાલી 4 જ પ્રકારના સાપ ઝેરી છે અને બાકી બધા બિનઝેરી છે. એમાં એક જે સાપ છે એનું નામ છે આ કોબરા. આપણે જે ગુડ મહારાજ કહીએ ત્યાં કારણે બધા કોબરા. પણ મહારાજનો નંબર ગુજરાતમાં બીજો છે ઝેરી સાપનો. પહેલા નંબરનો ઝેરી સાપ કાળો હતો. એ ઉપરથી કાળો હોય, નીચેથી ધોળો, ઉપર સફેદ બરાબરની નિશાની જેવી લીટીઓ હોય. એ કાળોતરો સાપ એ નાની સાઈઝના કરતા પણ એ સૌથી ઝેરી. કોબરા કાળોતરો. બીજું એક છે જાડો અજગર જેવો લાગે સાપ, એનું નામ રસલ્સ વાઇપર. એ પણ ખૂબ ઝેરી હોય. અને એના પછી તણસ, આપણે જેને કહીએ સાદી ભાષામાં, એ સોસ્કેલ વાઇપર. આ 4 સાપ ઝેરી હોય, બાકી બધા બિનઝેરી. બિનઝેરી સાપ ચડે અને ગુલાબનો કાંટો આવે એક સરખું છે, એમ કંઈ થાય નહીં. અને ઝેરી સાપ ચડે તો પછી ભાગશાળી હોય એ બચે, બાકી જેવા જેના હશે. तो वहाँ हम 1 या 1.5 घंटे तक बैठे रहे। लोगों के द्वारा पूछे जाने वाले हर एक सवाल का हमने बहुत ही अच्छे से उत्तर दिया और उन्हें सेटिस्फाई किया। तो अब हम चलते हैं इस स्नेक को रिलीज़ करने के लिए। बस तो यही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे या हमारी फैमिली के रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर DM करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।